अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, फ़ैसल गुमन आपकी खिदमत में दोबारा हाज़िर है। नाज़रीन, आज हम इलेक्शन के हवाले से ही बात करेंगे। परसों जो मैंने वीलॉग किया उसमें ये बताया कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ की तरफ से जो अपना रिट दायर की गई लाहौर हाई कोर्ट में डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफ़िसर्स और रिटर्निंग ऑफ़िसर्स की अपॉइंटमेंट के हवाले से, उसके हवाले से जो एक वक्ती बहरान आया, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट जो है उसने उसमें इंटरवीन किया और लाहौर हाई कोर्ट की उस ऑर्डर को जो है वो कैंसल करके तो जो है उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने कल के दिन में जो है इलेक्शन कमीशन के थ्रू जो है इलेक्शन शेड्यूल जो है वो अनाउंस करवाया। अच्छा, इसमें अब इलेक्शन डिले होने का ख़तरा था जैसे हमने परसों बात की, लेकिन आज के दिन में हम फिर देखते हैं कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ के जो चेयरमैन हैं बैरिस्टर गौहर, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का जो फ़ैसला था कि जी इलेक्शंस जो हैं वो 8 फरवरी को ही होंगे और जो इलेक्शन शेड्यूल जो है उसको अनाउंस कर दिया कल इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शंस पे। लेकिन आज गौहर साहब जो हैं उन्होंने फिर उसके ऊपर आज एतराज़ ये किया है कि जो डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर्स और असिस्टेंट रिटर्निंग ऑफिसर्स जो हैं वो जो हैं अपना सिविल ब्यूरोक्रेसी से और डीसीज़ को नहीं होना चाहिए, असिस्टेंट कमिश्नर्स को नहीं होना चाहिए, वो जुडिशरी से और जजेस जो हैं उनको अपॉइंट किया जाए। तो उन पे आज उन्होंने फिर दोबारा तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया है कि जो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ ने मुख्तलिफ रिट्स की हुई हैं, उनको इंश्योर किया जाए। अब आज फिर ये एक छोटी-सी कंट्रोवर्सी क्रिएट हुई है। सुप्रीम कोर्ट ही थी जिसने पहले जो है डायरेक्शन दे के इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को इलेक्शंस का जो है वो 8 फरवरी का टाइम रखवाया। अब आपको पता है कि पूरी कौम जो है वो इस वक़्त इलेक्शन की तरफ देख रही है। 6 मगोइयाँ ये होती हैं कि इलेक्शन जो है वो शायद टाइम पे ना हो, उसमें कुछ जो हैं मुक़्तदर हलके जो हैं वो इलेक्शन को डिले करना चाह रहे हैं, किसी को बेनिफिट देने के लिए या निगरान सेटअप को प्रोलॉन्ग करने के लिए। लेकिन कल जैसे हमने देखा कि सुप्रीम कोर्ट ने जो है अपना एक फ़ैसला जो है वो दे दिया और आज लेकिन हम देखते हैं कि फिर उसके ऊपर पीटीआई ने एतराज़ किया है। तो ये अब लोग जो हैं वो उन बेयकीनी की कैफ़ियत का शिकार हैं पाकिस्तानी कौम कि जो है इलेक्शंस अब टाइम पे होंगे या नहीं होंगे, सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन के बावजूद, इलेक्शन कमीशन के दावों के बावजूद जो है वो इलेक्शन कमीशन को कहीं इलेक्शन के प्रोसेस को सबोताज तो नहीं किया जा रहा। दूसरी डेवलपमेंट ये देखी हमने कि सुप्रीम कोर्ट ने लाहौर हाई कोर्ट का जो वो अपना डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर्स के हवाले से जो ऑर्डर जारी किया, उसको सस्पेंड करने के ऊपर जो है अपना पूरा एक 6 पेजेस का जो है वो बयान जारी किया है, जिसमें जो है क्रिटिसाइज़ किया गया लाहौर हाई कोर्ट को कि उन्होंने एक जुम्बिश कलम से जो है ये अपना ऑर्डर जो है उसको जो है जारी किया, जिसकी वजह से इलेक्शन डिले होने का ख़तरा पैदा हुआ। लेकिन दूसरी तरफ ये डेवलपमेंट भी है कि जो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ के इंट्रा पार्टी इलेक्शंस जो हैं चैलेंज हुए थे, उसके हवाले से इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने 19 दिसंबर को जो है नोटिस जारी किए हैं और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ के चीफ इलेक्शन कमिश्नर और बाकी लोगों को बुलाया है ताकि उसका जो है वो भी डिसाइड किया जा सके कि इंट्रा पार्टी इलेक्शन जो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ के हुए थे, जो चैलेंज हुए थे, उसके ऊपर भी फैसला किया जा सके। उसके बाद अब फिर एक एक डेवलपमेंट आज के दिन में ये है कि अपना इलेक्शन कमीशन ने जो है वज़ीर आज़म को और काबीना के कुछ ऐसे अरकान जिनको जानिबदाराना कहा जा रहा है, उस पे एक एप्लीकेशन मूव हुई थी कि जी इनको हटाया जाए ताकि साफ़ और शफ़ाफ इलेक्शन जो हैं वो करवाए जाएँ। उस हवाले से चीफ इलेक्शन कमीशन ने 19 दिसंबर के लिए वज़ीर आज़म को नोटिस जारी किए हैं। ये जो है अपना क्या कहते हैं दरख्वास्त जो दायर की थी, ये एडवोकेट सैयद अज़ीज़ुद्दीन काका खेल की जानिब से दायर की गई थी, जिसमें उन्होंने कहा जी कि वफ़ाकी काबीना निगरान वफ़ाकी काबीना में जो शामिल हैं अहद चीमा, फ़वाद हसन फ़वाद और वज़ीर-ए-आज़म के साबिक़ प्रिंसिपल सेक्रेटरी सैयद तौक़ीर हुसैन जो हैं, इनको ओहदों से हटाया जाए। जो है उन ये दरख्वास्त में ये मौक़िफ़ भी इख्तियार किया गया है कि इन अफ़राद के निगरान हुकूमत में होने की वजह से शफ़ाफ़ इंतख़ाबात जो हैं, वो मुमकिन नहीं हैं। तो इनको जो है वो हटाया जाए। तो अब बात ये है कि अगर देखा जाए तो ये तीनों ब्यूरोक्रेट्स जो हैं, जिनमें 2 पहले फ़ॉर्मर ब्यूरोक्रेट्स हैं, उन्होंने शहबाज़ शरीफ़ साहब के साथ और नवाज़ शरीफ़ साहब के साथ काम किया हुआ है। और वो कुछ ऐसे पंजाब के स्कैंडल्स जो थे करप्शन के
जो कि नैब जो है उन्होंने इन्वेस्टिगेट किए, उसके अंदर ये ऑफिसर्स जो हैं वो शामिल रह चुके हैं। ये अलग बात है कि इनको बाद में नैब की तरफ से बरी कर दिया गया। लेकिन देखा जाए, अगर टेक्निकली देखा जाए, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से हो या किसी दरख्वास्त गुजार की तरफ से हो, ऐसे मेंबर जो हैं जो जो पहले कंट्रोवर्शियल हो चुके हैं, उनका काबीना में होना डेफिनेटली एक शक क्रिएट करता है कि जो इलेक्शंस जो हैं उनके अंदर किसी किस्म का अबहम जो है वो हो सकता है कि इलेक्शन जो हैं वो जो है सही तरह ना हो। तो इस हवाले से जो है ये डेवलपमेंट बड़ी इंपॉर्टेंट है। अब देखना जो है वो देखना ये है कि इलेक्शन कमीशन अपनी तरफ से एक दावा कर रहा है। कल चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है उन्होंने कल मीडिया से बात करते हुए कहा है जी कि वो सारी पार्टियों को लेवल प्लेइंग फील्ड देंगे। जैसे परसों भी मैंने बात की कि लेवल प्लेइंग फील्ड जो है वो देना इलेक्शन कमीशन की आईनी और कानूनी ज़िम्मेदारी है। तो हम देखते हैं कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है और दीगर छोटी जमातें हैं, वो अपनी कैंपेन्स भी कर रही हैं, वो अपना जलसे भी कर रही हैं, अपने जो हैं फ्री मोबिलाइजेशन भी है उनके वर्कर्स की और लीडर्स की। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो भी एक पार्टी तो है। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लीडर्स के ऊपर जो बने केसेस बने, वो लीडर्स जो हैं वो अपने केस जो हैं वो भुगत रहे हैं। लेकिन जो अवेलेबल लीडरशिप है सेंटर में और सूबों में, वो जो है अगर अपनी एक इलेक्शन कैंपेन करते हैं, वो पब्लिक जलसे करते हैं, उसके लिए वो मुतलका ज़िलों की में अप्लाई करते हैं, तो उनको मौका देना ज़रूरी है। अब इलेक्शन की चूँकि जो है वो गहमा-गहमी शुरू हो चुकी है और किसी भी पार्टी को एतराज़ नहीं है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सिर्फ़ जो है अपना डिस्ट्रिक्ट मशीनरी जो है उसकी अपॉइंटमेंट के हवाले से एतराज़ है जो कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो देख भी रही है और इलेक्शन कमीशन जो है वो भी इसको देख रहा है। लेकिन अब जब हम देखते हैं कि सारी पार्टियाँ उतरने के लिए तैयार हैं इलेक्शन के अंदर, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप को भी कुछ चीज़ों को सामने रख के इंतखाबात की तरफ जाना है। इसको मज़ीद कंट्रोवर्शियल बनाने की बजाय अब इंतखाबात की तैयारी करें। वो पीटीआई भी अपने आप को उसी तरह पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी की तरह अपने आप को आप ग्राउंड में उतारे। अब अगर आप ये जो है इम्प्रेशन लेंगे जी कि डिस्ट्रिक्ट जो रिटर्निंग ऑफिसर्स हैं और रिटर्निंग ऑफिसर्स हैं वो सिविल सर्वेंट्स या ब्यूरोक्रेसी से क्यों लिए गए हैं, तो वो पहले भी इस अमल का पार्ट रहे हैं। तो अब इसमें एक ऑप्शन तो ये हो सकता है कि जो है मिक्सअप कर दिया जाए उसमें। लेकिन अब दूसरी तरफ हम ये भी देखते हैं कि अब उनकी ट्रेनिंग दोबारा भी शुरू हो गई है, तो ये जो कन्फ्यूजन है इसमें मिक्सअप भी हो सकता है कि कुछ आप जो हैं सिविल ब्यूरोक्रेसी से जो है अपना ले लिए जाएं और कुछ जो हैं वो जुडिशरी के हो जाएं, ताकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो अपना एक रिजर्वेशन है उसको दूर किया जा सके। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मेरी ये दरख्वास्त है कि बाकी पार्टियों की तरह अब अपनी इलेक्शन स्ट्रेटजी के ऊपर फोकस करें और जो है जहाँ जहाँ जलसे करने हैं वो करें, परमिशन विद द परमिशन ऑफ डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट्स एंड प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स। चूँकि चीफ इलेक्शन कमिश्नर कल कह चुके हैं कि सारी पार्टीज़ जो हैं उनको लेवल प्लेइंग फील्ड उन्होंने देना है। बल्कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने तो यहाँ तक कहा कि जी वो इमरान खान की जो है ना जी पोर्ट्रेट तस्वीर उन्होंने अपने घर में भी लगाई हुई है, उनका किसी से कोई इख्तलाफ नहीं है। तो इलेक्शन कमीशन तो वैसे भी इम्पार्शल होता है, होना भी चाहिए उसको, कि किसी के साथ किसी की तरफ टिल्ट नहीं करना चाहिए। तो बात ये है कि अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी अपनी ज़िम्मेदारी पूरी करनी चाहिए। पिछले 48 से 72 घंटे जो हैं अब इसी कंट्रोवर्सी में गुजर गए कि इलेक्शन जो हैं वो कहीं डिले ना हो जाएं। लोगों को फियर है, लोगों को डर है, लोग एंशियसली वेट कर रहे हैं कि अब इलेक्शन हो, ताकि मुल्क के अंदर एक मुस्तकम गवर्नमेंट जो है वो बने और लोगों के लिए लॉन्ग टर्म और मीडियम टर्म और शॉर्ट टर्म पॉलिसीज़ जो हैं वो गवर्नमेंट लेके आए और लोगों और पाकिस्तान के लोगों की तरक्की के लिए जो है अब एक मुस्तकम गवर्नमेंट का आना ज़रूरी है। तो अब जो है इलेक्शन कमीशन वंस अगेन जो रिजर्वेशंस हैं डिफरेंट पार्टीज़ की उनको सामने रख के तो जो है अब अमली इकदाम करे। आने वाले दिनों में जो अपना नोटिस सर्व किए हैं इलेक्शन कमीशन ने,
वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से ही नोटिस ज़्यादा हैं, तो उनको जो है इस तरह हल करे कि उनकी भी रिजर्वेशंस दूर हों और आगे जो है सारी पार्टियां इलेक्शन में उतरें और अपनी अपनी जोर आजमाई करें। थैंक यू।